हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी जिसकी रिक्वेस्ट कुछ ही दिन पहले आई, जब मैंने कहा था कि मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं देने वाली। पर मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं वही स्टोरीज करना चाहती हूँ जिन्हें मैं कंप्लीट कर पाऊँ, और ये बहुत ही छोटी सी, प्यारी सी, स्वीट सी मुझे लगी। जी हाँ, ये स्टोरी शायद कुछ लोगों के मन को विचलित कर सकती है। कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छी ना लगे तो सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा। वैसे आपको नाम से पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं बता दूं कि ये ज़ोंबीज़ के बारे में कहानी है। बाकी आप देख लीजिए, एंजॉय। मैं हूँ ज़ोंबी, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे सारे ज़ोंबी बददिमाग हैं। मेरा मतलब कि उनमें कोई अकल समझ है ही नहीं। पेड़ को खरोंच रही एक लड़की ज़ोंबी पर वो लड़का चिल्लाता है, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। मैं हर एक ज़ोंबी से मिलता हूँ, पर वो मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। सब मुझसे बहुत ज़्यादा अलग हैं। यहाँ पर मेरे जैसा कोई एक भी नहीं। मैं निराश होकर पेड़ के सहारे लेटा हुआ था कि एक इंसान आकर उस पर बंदूक तान लेता है। वो इंसान अपने साथियों से कहता है कि एक ज़ोंबी अपने ग्रुप से अलग हो गया है, वो यहाँ पर अकेला है और उसे मैं अकेला ही संभाल लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। ज़ोंबी उसे देखकर डर से कांप रहा था और मन में कहता है कि इंसान कितना डरावना है। वो गोली चला देता है, पर वो गोली पेड़ पर जाकर लगती है और पेड़ के पीछे से गोली की आवाज सुनकर एक बड़ा ज़ोंबी आता है और आकर वो उस इंसान पर जोरदार चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और वो डर कर भाग जाता है। उस लड़के को देखकर ज़ोंबी मन में कहता है, ये कितना बुरा दिखता है। मुझे नहीं लगता इसे मेरी परवाह होगी, पर हेलो कहना तो बनता है, कोशिश कर देख लेते हैं। ज़ोंबी उस लड़के पर चिल्लाता है, अरे भाई ये कैसा हेलो कहने का तरीका है, और फिर बोलता है कि सब मुझे नजरअंदाज करते हैं। पर इस बार ज़ोंबी को अलग तजुर्बा मिलता है। वो लड़का उससे डर जाता है। ज़ोंबी बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी बाजू पकड़कर रोना शुरू कर देता है और मन में कहता है, मैंने ढूंढ लिया, मुझे मिल गया। और उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था ज़ोंबी की इन हरकतों की क्या वजह है और ये सब कुछ क्या हो रहा है। परंतु अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा तो हम समझा देते हैं। ई वाले लड़के में भी ज़ोंबी की तरह भावनाएं हैं। ये मेरा मतलब ना समझ बेअकल जो भी होता है वो नहीं है। इस बात का पहला सबूत है कि ज़ोंबी ने जब इसे डराया तो ये डर गया, और दूसरा सबूत है कि ये समझने की कोशिश कर रहा है ज़ोंबी की हरकतों को। अगर इसके पास दिमाग है, समझ है, तभी तो समझने की कोशिश कर रहा है। बिना दिमाग के तो कर नहीं सकता। और कुछ नहीं, मुझे लगता सब समझ गए। मैं एक ज़ोंबी हूँ, बाकी सब ज़ोंबीज़ के पास दिमाग नहीं है, पर मेरे पास है। और मैं एक ऐसे ज़ोंबी को ढूंढ रहा था जो बिल्कुल मेरी तरह हो, जिसे समझ हो, और आज आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। वो लड़का घबराया हुआ है, ज़ोंबी की तरफ घूर घूर कर देख रहा है, और ज़ोंबी ने उसके कपड़ों को कसकर पकड़ा हुआ है। और अभी जब मैं इसमें दोबारा से टकराया तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और मैंने इसे कसकर पकड़ लिया। पर मुझे लगता है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। वो मुझसे दूर जाना चाहता है, नजरअंदाज करना चाहता है। पर मैं उसे बताना चाहता हूँ मैं कोई अनजान या अजनबी नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। पर यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज हैं, बहुत भीड़ है। ज़ोंबी ने कसकर उसके कपड़े पकड़ रखे थे, पर वो आगे निकल जाता है और ज़ोंबी उस भीड़ में फंस जाता है और उसके कपड़े फटकर ज़ोंबी के हाथ में रह जाते हैं। ज़ोंबी निराश होकर उसे जाते हुए देख रहा था और मन में कहता है, वो जा रहा है। और नासमझ ज़ोंबियों की भीड़ में वो अकेला फंस गया था। वो नीचे गिर जाता है और वो उसके ऊपर से गुजरते जा रहे थे। इस निराशा और बेबसी के हालातों में ज़ोंबी रो रहा था और मन में कहता है, मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने जैसे किसी को ढूंढा था, पर उसने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे इनकार कर दिया। मैं किसी को अपने साथ चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। उन ज़ोंबीज़ के गुजरने के बाद ज़ोंबी धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है। वो लड़का अब तक बहुत ही दूर पहुँच चुका था। ज़ोंबी निराश होकर जमीन की तरफ देख रहा था और वो लड़का ज़ोंबी की तरफ। वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है जो फट चुके हैं। उसे तब एहसास होता है कि ज़ोंबी तो कब का पीछे छूट गया और वो कितना आगे आ गया। तो वो वापस ज़ोंबी के पास जाता है और ज़ोंबी का हाथ पकड़कर उसके नाखून सीधा अपनी बाजू में चुबा देता है। वो लड़का चल पड़ता है। ज़ोंबी के नाखून चुभने के कारण उसकी बाजू में से खून निकल रहा था। ज़ोंबी मन में कहता है रुको, पर वो रुकता नहीं। वो आगे आगे और ज़ोंबी उसके साथ पीछे पीछे चल पड़ता है। और यहीं पर ये छोटी सी कहानी और पार्ट खत्म हो जाता है।
अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं बता देती हूँ, वो लड़का भी बाकी सबसे अलग है, उसमें भी समझ है ज़ोंबी की तरह, और वो भी ज़ोंबी के साथ खुश है। वो लड़का ज़ोंबी को अकेला छोड़कर नहीं गया था, उसके कपड़े फट गए थे पर उसे एहसास ही नहीं हुआ इस बात का। और जब उसे पता चला कि ज़ोंबी पीछे छूट गया है तो फिर वो वापस आकर उसे अपने साथ लेकर गया। उसने उसके नाखून अपनी बाजू में इसलिए चुभाए ताकि अब जब भी ज़ोंबी उससे अलग होगा, पीछे छूटेगा, उसे पता चल जाएगा। भले ही इससे उसे दर्द क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, पर वो ज़ोंबी के साथ रहना चाहता है। बंद कीजिए, बहुत देख लिए हमने जज्बात, अब देखते हैं कुछ मीम। जब वो लड़का ज़ोंबी को छोड़कर चला गया और उसे वापस लौटने पर बिल्कुल ऐसी शक्लें हो गई थी ना आप सबकी। मेरा मतलब हम सबकी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।